अब चलेंगे बेमेतरा, जहां चर्च और प्रार्थना सभा के विरोध में जमकर बवाल हुआ है। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल ग्रामीणों के साथ नंदघाट थाना पहुंचे। गांव में एक भी ईसाई नहीं होने के बाद भी यहां चर्च चल रहा है, ऐसा आरोप है। ग्रामीणों के साथ धरने पर पूर्व मंत्री बैठ गए। नांदघाट थाना के ग्राम घोरहा की ये घटना बताई जा रही है, ये मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा में ये पूरा वाकया हुआ है। चर्च और प्रार्थना सभा के विरोध में जमकर बवाल हुआ है। लालच का कुचक्र नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कवायद इसकी शुरू कर दी गई है। पार्टी से नाराज नेताओं को भोपाल बुलाया गया है। मालवा अंचल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की ओर से अंचल का बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी में मची उथल पुथल पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं। इसे भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव हो गई है। यही कारण है कि नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं को मनाने में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुट गए हैं। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन को सीएम शिवराज सिंह ने तलब किया था। शनिवार को वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री से बंद कमरे में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक चर्चा चली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद सत्यनारायण सत्तन ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है। पार्टी में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए जल्द ही एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। बता दें कि दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद तो हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता असंतुष्ट बैठे हैं जो जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसे कयास है। लिस्ट भी छोटी मोटी नहीं है, इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। प्रदेश के करीब सभी अंचलों से बीजेपी में बागी स्वर उठ रहे हैं। इनकी ओर ध्यान देते हुए पार्टी ने अपने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर भी है और ऐसे कयास लगाए गए हैं कि इस सब पर चर्चा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाने वाले नेताओं पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है जहां सबको एडजस्ट करना कठिन काम है। कौन यहां आता है ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। राजनीति में लोगों की उपेक्षाएं होती हैं और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन किसी के जाने से संगठन को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसा है, लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, सबको समायोजित करना ये तो बड़ा कठिन काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसीलिए हम तो देखिए विचारधारा के लिए लड़ते हैं, किसी पद के लिए नहीं। हम लोग भी 40 साल हो गए काम करते करते, तो ये अनुभव आया देश में जो बेहतर कर सकते हैं, समाज के अंदर काम कर सकते हैं, वही कोशिश करना चाहिए। और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत निर्णय पे अपने को कोई नुकसान भी ऐसे संगठनों को होता नहीं। ठीक है, तो अपेक्षा होती है लोगों की और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, परंतु ये ऐसा कहा जाए कि कोई राजनीतिक क्षति या संगठन को कोई नुकसान होगा, इस प्रकार का अनुभव नहीं आया। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लोग आते जाते रहते हैं, कार्यकर्ता उपेक्षा के बाद या जब संगठन में उतनी तरहीज नहीं मिलती है तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है।
और इसी बीच देवास से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ है। हाट पिपल्या की टिकट को लेकर हंगामा हुआ है। विश्वजीत सिंह चौहान के समर्थकों ने यह हंगामा किया है। विश्वजीत और कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। सज्जन सिंह वर्मा की टिकट से संबंधित भी चर्चा हुई है। सज्जन सिंह वर्मा ने टिकट की घोषणा की है। हाट पिपल्या की टिकट को लेकर यह हंगामा हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां विश्वजीत और कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। देवास में सज्जन सिंह वर्मा ने टिकट की घोषणा की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में यह हंगामा हुआ है। हाट पिपल्या की टिकट को लेकर यह सारा हंगामा हुआ है। विश्वजीत सिंह चौहान के समर्थकों ने हंगामा कर दिया है। किसी का पक्ष भी नहीं रहे हैं, पर जब कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण की जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और कमलनाथ जी जो प्रदेश के अभी अध्यक्ष हैं पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने बोला है, क्या बोला कि हम स्थानीय को टिकट देंगे, युवाओं को देंगे। और अभी एक पुण्यतिथि कार्यक्रम में हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने टिकट वितरण की घोषणा कर दी, तो फिर ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? आज विरोध प्रदर्शन है। फिर कमलनाथ जी का क्या हुआ? जब पीसीसी अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं तो हम इनकी क्यों सुनेंगे? जय हिंद, जय भारत। अगर मान लो लाखन सिंह जी यादव साहब हमारे बीच आए हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं। 5 विधानसभा की बैठक यहाँ रखी गई है और कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद समन्वय समिति की बैठक, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे, बैठक होगी। अभी इसके बाद तय होगा कि 5 विधानसभा में कब कब जा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस को विचलित कर सकती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। बड़ी खबर है, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने मौन प्रतिकार यात्रा निकाली है। इस मामले को लेकर मौन प्रतिकार यात्रा निकाली गई है। माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी कांग्रेस के कार्यालय में जबलपुर में, जिसके विरोध में ये सब तारतम्य में ये घटनाएं हुई हैं। यात्रा में प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा शामिल हुए हैं। यात्रा में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर जबलपुर से आप देख रहे हैं, जहां बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस ने मौन प्रतिकार यात्रा निकाली है और इस मौन प्रतिकार यात्रा के माध्यम से आक्रोश जताया गया है। शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से कार्रवाई की मांग की गई है। यहां प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी शामिल हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी फतेह सिंह ने। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस यात्रा में निकलकर सामने आया। कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर यहाँ पर जबलपुर में कांग्रेस एकजुट हो गई है और वो यहाँ पर मौन जुलूस यहाँ निकाला जा रहा है। उसमें हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा क्या मामला था और किस प्रकार ये जो धरना प्रदर्शन है, मौन जुलूस है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम राज्यसभा सांसद जी से बात करते हैं। भाई साहब, क्या वजह है, क्या ये तो हम लोग गांधीयन स्टाइल में गांधी जी के आदर्शों को पालन करते हुए एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं और जो संख्या है वो दिखा रही है कि जबलपुर में कितना आक्रोश है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी बजरंग दल के लड़कों ने की, जिस प्रकार के पुलिस की निष्क्रियता थी, पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। हमको बोला गया कि उनके कुछ ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे, वो पहुंचे नहीं, सब तमाशा देख रहे थे और उसके बाद सबको बोला तुम लोग चले जाओ। तो ये एक जन आक्रोश की रैली है, मगर क्योंकि हम लोग कांग्रेस के हैं इसलिए हमने शांतिपूर्ण वातावरण में एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं और हम ये वार्निंग और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ या कांग्रेस जन के साथ इस प्रकार की कार्रवाई फिर से हुई तो हो सकता है कि हम कांग्रेस जन को भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज
बदतमीजी अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम लोग पक्का है इस बारे में कि कांग्रेस ऐसी बदतमीजी आगे सहन नहीं करेगी। बिल्कुल, ये थे राज्यसभा सांसद। इनका साफ कहना है कि जो बजरंग दल ने यहाँ पर बदतमीजी की है और तोड़फोड़ की है, उसे जो कांग्रेसी हैं वो किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबलपुर से INS न्यूज के लिए किसी भी कीमत में ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखना है कि इस मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी या कि बजरंग दल की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आगे चलेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में राम राज्य है, ऐसा कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भिलाई पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी बात फिर दोहराते हुए कहा है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि सबके कल्याण के लिए राम राज्य जरूरी है। शंकराचार्य के बयान पर PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम राज है, हम भगवान राम महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। अलग अलग इसलिए होना चाहिए क्योंकि धर्म का क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। राजनीति केवल भौतिकता में विश्वास रखती है, धर्म भौतिक और अभौतिक दोनों पर विश्वास रखता है। राजनीति केवल एक लोक पर विश्वास करती है, धर्म इहलोक और परलोक दोनों की बात करता है। तो इसलिए दोनों में अंतर है और दोनों को मिला देना सही नहीं। देखिए, राम राज्य ही अंततः एकमात्र समाधान है। अगर ये अवधारणा की गई है कि राज्य होगा जो सबके कल्याण की बात सोचेगा, सब सुखी रहेंगे, तो फिर वो कार्य राम राज्य के द्वारा ही संभव है। छत्तीसगढ़ में तो राम राज्य ही है। हम भगवान राम के दिखाए रास्ते पर, महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है। सभी का सम्मान, सबका साथ और सभी का विकास। उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के जो जिन पद चिन्हों पे, जिन रास्ते पे चले हैं, उन रास्तों का विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर हमारी सरकार ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवान राम का नाम का उपयोग करते हैं, मगर हम काम करके दिखाते हैं और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। तो आप तो राम के होने पर सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया, ताला कौन लगाया था राम के मंदिर में, वो क्या सवाल करेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? केवल तथाकथित कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप क्या आम गरीब तक चिंता कर पा रहे हैं?